सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं आर के इस कहानी में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से बाइबल की कहानी की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। यदि आपको पसंद आती है तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिखना और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए सुनते हैं बाइबल की रहस्यमयी कहानी आरंभ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सृष्टि के शुरुआत। बाइबल की रहस्यमयी कहानी। परमेश्वर ने आदि में आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और इस दुनिया में सभी कुछ बनाया जो सुंदर था। और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने अपने लिए एक घर की रचना की। उसने अपने हाथों से मिट्टी लेकर एक पुतला बनाया और उसके अंदर श्वास फूंक दिया और वह जीवित मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने कहा, यह बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उसकी पसली की एक हड्डी से एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हव्वा रखा और उन्हें सारे संसार में सभी जीव जंतुओं और धरती पर अधिकार दिया और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रिय मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है। परमेश्वर मनुष्य के साथ और उसके अंदर रहना चाहता है। इसलिए उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। अदन की वाटिका की रहस्यमयी कहानी। अदन की वाटिका वह स्थान था जहां सभी प्रकार के फलदायी पेड़ पौधे थे और सभी जानवर रहते थे। वहां किसी भी बात को कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उसमें जीवन का वृक्ष भी था जिसमें ऐसा फल होता था कि यदि उसे खा लिया जाए फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। मतलब अमर हो सकते थे। और दिन के ठंडे समय मतलब सुबह और शाम परमेश्वर अपने सृजे हुए बच्चों से अर्थात आदम और हव्वा से मिलने आता था। उनके साथ संगति करना चाहता था और उन्हें हिदायत देता था कि देखो, मैंने इस वाटिका में सभी प्रकार के फल लगाए हैं, यह सब तेरे लिए ही हैं। इन सभी में लेकर तू खा सकता है, लेकिन सुन, एक पेड़ और है जो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ है, तू उसके फल नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। प्रिय मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है। परमेश्वर उन्हें अमर बनाना चाहता था और उनके साथ संगति करना चाहता था, लेकिन यह भी परखना चाहता था कि वे मेरी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। यदि वे आज्ञाकारी रहते तो परमेश्वर उस मना किए हुए वर्जित पेड़ के फल से स्वयं खाने को देता। इसीलिए तो वह पेड़ वहां लगाया गया था। मनुष्य के पतन की कहानी। लेकिन एक दिन शैतान उस वाटिका में घुस आया एक सांप के रूप में और उस पेड़ को देखने के लिए हव्वा भी वहां पहुंची। वो केवल देखने के लिए वहां पहुंची और उसने देखा कि यह भले और बुरे ज्ञान का फल तो देखने में कितना सुंदर है और सोचने लगी यह खाने में कितना अच्छा होगा। वह यह सोच ही रही थी कि शैतान ने उससे बातें करना शुरू किया और कहा, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान उसके तुल्य हो जाओगे। हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को जानते बूझते शैतान के बहकावे में आकर उस फल को तोड़कर खा लिया और बचा हुआ कुछ ले जाकर अपने पति आदम को भी खिलाया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया उनके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। वे एक दूसरे को देखकर लजाने लगे और सोचने लगे, हम तो नंगे हैं, और भागकर अपने आप को पत्तों से ढकने लगे और स्वयं को छिपाने लगे। तब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया तो परमेश्वर ने बड़े शोक में होकर कहा, हे आदम, तू कहाँ है? परमेश्वर ने उसे बड़ी आशा के साथ, बड़ी योजना के साथ आशीषित होने के लिए, राज्य करने के लिए बनाया था। लेकिन आज उसका पतन हो चुका था, केवल आज्ञा न मानने के कारण। परमेश्वर पूछ रहे थे, आदम तू कहाँ है? अर्थात तू कहाँ गिर गया? प्रिय मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है। आदम और हव्वा अपने अनाज्ञाकारिता के कारण अपनी अनंत आशीषों से चूक गए और उनका पतन हो गया। उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। आदम और हव्वा के शाप की कहानी।
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखने से पहले कहा था, इस पर तुम्हारा अधिकार है, इसमें काम किया करना। लेकिन उस वाटिका में शैतान क्यों घुस गया? इसका अर्थ यह है, आदम आलस्य कर बैठा, क्योंकि उसे सभी आत्मिक अधिकार प्राप्त थे, वह परमेश्वर की समानता में बनाया गया था। जब शैतान घुस गया तो उसका काम ही है झूठ बोलना, चोरी करना, घात करना, हत्या करना। यूहन्ना 10 वही किया भी जो वह प्रारंभ से करता आया है। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को शाप दिया, अब तू अपनी पत्नी को लेकर इस अदन की वाटिका से बाहर निकल जा, अब तू शापित रहेगा, अपनी कड़ी मेहनत से रोटी खाया करेगा। और स्त्री को शाप दिया गया कि वह बड़े कष्ट में होकर बच्चे जनेगी। और शैतान को कहा गया, तेरा सिर कुचला जाएगा, जो अब तक होता आ रहा है। प्रिय मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से आशीष आती है और अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आती है। मैं विश्वास करता हूं आपको यह बाइबल की रहस्यमयी कहानी आरंभ से पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि क्या हम बाइबल की कहानियां जारी रखें या आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी करें।